आइए दोस्तों, ग्रिड और पावर प्लांट सप्लाई फेल होने के बाद प्लांट चेंज ओवर डीजी पावर में कैसे होता है उसके बारे में मैं डिटेल जानकारी देता हूँ। आज देख लीजिए, ये देखिए डीजी पावर का ये ब्रेकर अभी ऑफ है। आपको दिखा रहा हूँ अभी ऑफ है क्योंकि ये वीडियो अभी आने वाला है। अभी देखिए जैसे शट डाउन होगा प्लांट, मतलब पावर और ग्रिड सप्लाई चला जाएगा तो देखिए रियल साउंड है। ये आपको रियल साउंड दिखा रहा हूँ, देख सकते हैं ये सिंक्रोनाइज प्लांट ऑन हो चुका है, मतलब ये डीजी साउंड है, डीजी चालू हो गया है। तो कैसे पावर करना है इसके बारे में डिटेल जानकारी देता हूँ। देख लीजिए ये आपका ऑन हो चुका है, मैं दिखाया था डीजी पावर सप्लाई कैसे चालू था, साउंड का साथ में दिखाया हूँ। ये आपका सिंक्रोनाइज पैनल है, सारे डीजी ऑन हो गया है। यहाँ का 6 डीजी, उधर का 6 डीजी, 12 डीजी ऑन हो चुका है। 12 डीजी ऑन होगा तो इस 12 डीजी में प्लांट को क्या होगा, लोड देंगे। अभी प्लांट को पहले लोड देंगे, पहले पावर प्लांट को ऑक्सिलरी और उसका मेन सप्लाई चालू करेंगे क्योंकि वो रोलिंग होना चालू होगा। फिर टरबाइन क्या करेगा, रोलिंग होके अपना सिंक करने लगेगा। इसके बाद अपना जो इंपॉर्टेंट ब्रेकर है सब चालू करेंगे। जो प्लान है अपना साइड का सब क्या है, पीसीसी चार्ज करेंगे। देखिए पीसीसी चार्ज है आपका, ठीक है। सबसे पहले पीसीसी चार्ज होता है, ठीक है। डीजी चलने के बाद पीसीसी चार्ज होता है। ये देख लीजिए आपको दिखा रहा हूँ, ये पीसीसी है, टोटल ऑन है, ऑन इंडिकेशन चल रहा है। टोटल पीसीसी डीजी पावर में हमने चेंज ओवर ले लिए हैं, ठीक है। ये ऑटोमेटिक है, यहाँ आपको ऑन करने का जरूरत नहीं है। किस चीज़ को ऑफ करना है, किस चीज़ को ऑन करना है। जैसे डीजी चालू होता है तो अगर आपके पास अंडर वोल्टेज पावर फैक्टर का पैनल में नहीं लगाए हैं तो आप उस पावर फैक्टर पैनल को ऑफ कर दीजिए डीजी चलने में। अगर लगा है तो वो भी ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा जब डीजी चालू होगा तो, क्योंकि वोल्टेज अगर 440 450 है तो आपका कैपेसिटर बैंक वाला ब्रेकर ऑन नहीं हो सकता है अगर आप अंडर वोल्टेज कॉइल लगा के रखे हैं तो, ठीक है ना। तो दूसरी वाली बात है, देख लीजिए ये चालू हो गया है, आपका लोड दे दिया हमने डीजी पावर में। किसको, पीसीसी को। अच्छा, पीसीसी को लोड देने के बाद एमसीसी लोड में है कि नहीं वो आप चेक करेंगे, ठीक है। कब तक चेक करेंगे, जब तक ग्रिड पावर ना आ जाए या आपका पावर प्लांट रोलिंग होके सिंग न हो जाए, ठीक है ना। किसका साथ सिंग होगा, डीजी का साथ। जब सिंग होगा तो ऑटोमेटिक क्या होगा, डीजी सप्लाई ऑफ हो जाएगा। लेकिन इस समय पावर आपका ब्लैकआउट नहीं होगा, उस समय पावर आपका ब्लैकआउट नहीं होगा। कंटिन्यूस इस कंडीशन में ही आपका क्या हो जाएगा, सिंक्रोनाइज सिस्टम ऑन हो जाएगा, कंटिन्यूस इस कंडीशन में, ठीक है। जो अभी आज एसटी पैनल दिखा रहा हूँ, एसटी पैनल क्या होगा आपका कंटिन्यू, आपका अपने आप ही वो हेल्दी हो जाएगा, ठीक है। और आपका डीजी सप्लाई बंद हो जाएगा। चेंज ओवर कब होता है, जब ब्लैकआउट होता है, ग्रिड पावर ना रहे या आपका पावर प्लांट फेल हो जाए, तब क्या होता है, ये कंडीशन आता है। अगर आपके पावर प्लांट फेल हो गया और ग्रिड पावर है तो आपका डीजी नहीं चलेगा, ग्रिड पावर में होगा। ऑप्शन ये कि उसमें दोनों पावर अगर चला जाएगा तब क्या होगा, आपका डीजी चलेगा। जितना भी डीजी आपके पास 6 डीजी है, 10 डीजी है, 12 डीजी है, 15 डीजी, जितना भी प्लांट आपका एरिया आपका अलग अलग लोड सेंटर में है, सब डीजी क्या होगा, ऑटोमेटिक चालू हो जाएगा। चालू होकर इस तरह से आपने लोड डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं आपका पैनल रूम में, ठीक है ना। तो इतना रखिए आपके प्रोसेस, आपके प्लांट में क्या प्रोसेस है, डीजी चालू होने के बाद क्या चीज़ ऑफ ऑन करना पड़ता है। मेन चीज़ ये है, डीजी चालू करने के बाद अगर सिंक्रोनाइज सिस्टम नहीं है तो ग्रिड पावर को काट दिया जाता है। सिंक्रोनाइज सिस्टम अगर नहीं है तो ग्रिड पावर को काट दिया जाता है। जब ग्रिड पावर आता है, अगर आपके पास पावर प्लांट नहीं है, अगर पावर प्लांट है, ग्रिड पावर है, सिंक्रोनाइज सिस्टम, तो आपको ऑटोमेटिक सब कुछ होगा। अगर आपके पास पावर प्लांट भी नहीं है, ग्रिड पावर से आपका डीजी पावर और ग्रिड पावर से आप चला रहे हैं प्लांट, तो जब डीजी चलाएंगे तो ग्रिड पावर को काटेंगे और जब ग्रिड पावर चलाएंगे तो डीजी सेट का पावर को, जो ब्रेकर है, उसको काटा जाता है। ये होता है चेंज ओवर सिस्टम। और जब भी डीजी चलता है तो पावर एपीएफसी पैनल को बंद किया जाता है, पावर फैक्टर पैनल को बंद किया जाता है, और जब पावर आ जाता है तो पावर फैक्टर पैनल को ऑन किया जाता है। ये होता है चेंज ओवर सिस्टम आपका लोड सेंटर का। सारी लोड सेंटर में ही इस तरह से काम होता है, ऐसा नहीं कि अलग अलग होता है। अगर आपके पास अगर ग्रिड पावर है, पावर प्लांट है, सीपीपी है, कैप्टिक पावर प्लांट है, तो उसमें और सिंक्रोनाइज सिस्टम है तो उसमें आपको कुछ करना नहीं पड़ेगा, सब ऑटोमेटिक होता है, ठीक है। अगर सिंक्रोनाइज सिस्टम है तो आपके पास सिंक्रोनाइज सिस्टम मतलब आपका सारी सप्लाई सिंक होना है, ठीक है ना। तो इस तरह से प्लांट में क्या होता है, चेंज ओवर सिस्टम होता है, आप जान लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग इजी इलेक्ट्रिकल, धन्यवाद।